अरे चिट्ठियां क्या थी? बगावत, मोहब्बत, प्यार, स्नेह, निमंत्रण और माफी था। माँ की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। वाह, माँ की चिट्ठी आई है, रुलाने के लिए एक वाक्य ही काफी था। इन दिनों किसी पुराने संदूक में कोई फटा पुराना मुड़ा तोड़ा खत मिल जाए तो उसे चुपके चुपके किस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। एक एक दृश्य फिरता हूं, मैंने कहा था ना अगर आप जुड़ गए तो आज की शाम भूलने नहीं दूंगा, ये वादा करके सुना रहा हूं। मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। धन जब आ जाता है बापू, तब क्या होता है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं बदलती। इससे बड़ा वाक्य क्या हो सकता है? औकात नहीं बदलती साहब, औकात कभी नहीं बदल सकती, बदल ही नहीं सकती। हम वस्त्र कुछ भी पहन ले, अंदर से तो वही रहेंगे। तुम्हारी दौलत नहीं है, बिल्कुल सही कहती हैं आप शबीना जी। मर्सिडीज ले लिए, बड़ा मजा आता है। जब बहुत पैसे हो जाते हैं हमारी बातें ऐसी हो जाती है। मर्सिडीज ले लिए, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, बिटिया को ऑडी दिला दी है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। अगला वाक्य कहता हूं, कविता नहीं है, अभिधा है। न कोई व्यंजना है ना लक्षणा, कोई अलंकार नहीं, अभिधा मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा, जो सामने नजर आया वो लिख रहा हूं। मैंने आज तक इतना सा था, जब से मंच पे कविताएं पढ़ता हूं, कविता पढ़ते पढ़ते मंच ने तारक मेहता बना दिया, वाह वाह क्या बात है, न जाना झोली में क्या क्या सौंप दिया, इस दुनिया का इतना प्यार दिया। 1980 में कविताएं पढ़ना शुरू हुआ, 36-37 साल से कविताएं पढ़ रहा हूं मंच पे। इनकी निगाह में सबसे ज्यादा पैसा लेने वाला बना दिया। लेकिन 36 साल में मैंने एक बार कभी नहीं कहा कि तालियां बजाना, न कभी कहूंगा। लेकिन अगली पंक्ति जो कहने जा रहा हूं, तालियां रोक सको तो रोक लेना, जो मैं कहने जा रहा हूं अगर रोक सको तो रोक लेना। इसलिए क्योंकि जो अभिधा में जैसा दिखा वैसा लिखा, कोई कविता नहीं जो मैं मिस करता हूं आपको सौंपता हूं। और रोक सको तो रोक लेना, मर्सिडीज ले ली है, बड़ा मजा आता है। बेटा BMW चलाता है, बिटिया को ऑडी दिला दी है, होंडा सिटी बेच दी, बहुत चला दी है। यार बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तैयार है ना जो कह रहा हूं? यार बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर भूल गए वो दिन जब पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर डरते थे। चला लो महंगी से महंगी कार, वो सुख कहां से लेके आओगे जब किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते। भैया जिंदाबाद, वाह भाई क्या बात, वाह वाह, कमाल, वाह। चला लो महंगी से महंगी कार, वो सुख कहां से लेके आओगे जब किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। और सुख भी कैसा आप देखिए, हर आदमी के जीवन में सुख आया। सुख कैसा? 10 मिनट एक्स्ट्रा चला ली, ये सुख। क्या बात, 2 बजे जमा करनी थी, 2:15 बज गए, अगले को पता ही नहीं चला। हिंदुस्तान में हर पिता का मूलभूत अधिकार, हिंदुस्तानी बाप का मूलभूत अधिकार, औलाद को बिना कारण ठोको। और कारण पूछ ले तो 2 और ठोको, ठोको जरूर। शशि भाभी कहां बैठी? इधर बैठी। मूलभूत अधिकार, बिना कारण ठोको, ठोको जरूर। और मेरे पिताजी का तो ठोकने का कोई कारण होता ही नहीं था। मैं घर में एक दिन बैठा था, आए, पता नहीं किस मुद्रा में आए होंगे, मैं पैंट पहन के बैठा हुआ था घर में, पैंट शर्ट। पैंट पहन के घर में क्या बैठा है, शादी में जाना है क्या? कुछ कारण। दूसरे दिन मैंने कहा मारते हैं, निक्कर पहन ली। दूसरे दिन अश्लील कहीं का टांगे दिखाता है, पद्मा खन्ना है क्या? उस जमाने में पद्मा खन्ना ही थी, बहुत लॉजिकल आदमी है। मैंने कहा पैंट पहनूं तो ठोको, निक्कर पहनूं तो ठोको, तो क्या दिगंबर हो जाऊं, करूं क्या मैं? कोई कारण तो बताओ यार, क्या करना? और डांटते थे तो उनका एक अजीब तरीका, ये आपने बापू, हिंदुस्तान में हर पिता जब अपने बेटे को डांटता, एक तो बेटे को वो अपनी ऐसी प्रॉपर्टी समझता है जिसपे कोई कभी अधिकार नहीं कर सकता। ये ऐसी प्रॉपर्टी, इस पे कोई अधिकार कर ही नहीं सकता। मुझे डांटते थे जब, कहां गया था? कॉलेज गया था। आंख मिला के जवाब दे, कॉलेज गया था। सामने क्या देखता है? अरे कभी कहते हो आंख नीचे करो, कभी कहते हो आंख तो लुकिंग लंडन टॉकिंग टोक्यो हो जाऊं, भेंगा हो जाऊं, करूं क्या मैं? और उनके भीतर का व्यंग का, मैंने तो अपने मेरे 8वीं क्लास में मेरे टीचर ने नंबर नहीं दिए। उन्होंने कहा अच्छा मारपीट का पर्यायवाची लिखो। मैंने कहा श्री श्याम सिंह लोढ़ा। अरे ये वीडियो भेजना मत जोधपुर आप, मोड़ो साहब, अभी तक मकान उन्हीं के नाम है। और आज भी वो इतना उनके होंगे सुपरस्टार शैलेश लोढ़ा घर के बाहर, घर में आते औकात दिखा देते हैं।
क्या पहना है ये? क्या है क्या ये? वो कुछ भी पहन लो, ऐसे ही करते हैं। अच्छा, उनके भीतर का व्यंकार, मेरे में तो उनके 5% गुण आए साहब। अगर वो इस लाइन में होते, वो तो सरकारी नौकरी करते रहे, बहुत बेचारे सारे जीवन संघर्ष किए उन्होंने, शायद इसीलिए ठोकते थे। क्योंकि सरकारें पहले कैसी होती थी आपको पता ही है, ये तो ठीक तो अब आनी शुरू हुई है। तो वो इस लाइन में होते तो बहुत सफल होते, वो बहुत बड़े व्यंकार, मुझसे ज्यादा पैसे लेते, मैं तेरे को बता रहा हूँ। 50,000 तो एक्स्ट्रा इसी के लेते कि मैंने इसको पैदा किया है। वो सही में मेरे पिताजी हैं। जब रिजल्ट आता तो उनके भीतर का व्यंकार जागता था। अरुण भीतर का, अरुण के पिताजी तो और भी खतरनाक है। जैमिनी हरियाणवी जी इस देश के बहुत बड़े कवि, इनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई। ईश्वर उन्हें शतायु करे, 87-88 वर्ष की उनकी उम्र है। उनकी कविताएं जितनी देश के काम आई उतनी इसके भी आई। तो सुनी नहीं पिता, इसने एक आदमी बाकायदा सच, इसने एक आदमी सतीश नाम का अपने पिताजी के पास रखा असिस्टेंट। उसका काम क्या है? डांट खाना। ये सच है। 13,000 रुपए उसको तनख्वाह देता है डांट खाने की। आज के जमाने की औलाद देख लो साहब, पैसे पे डांट खाने के लिए लोग रखे हैं, बाप की डांट भी नहीं सुन सकते ये लोग। हम हर 2 महीने में पिताजी को जाते हैं, ठोको। 2 महीने हो गए। जब रिजल्ट आता था साहब तो उनके भीतर का व्यंकार जागता था। गणित, क्या बात, 100 में से 22, वाह। अरे रे, विज्ञान 100 में से 14 नंबर, आप रोशन करेंगे, आप लोढ़ा खानदान का नाम रोशन करेंगे। और अचानक व्यंकार जागता, गंजा कर दो साले को। बाकायदा मुझे गंजा करवाया गया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया बापू, बालों का विज्ञान से क्या संबंध है? मैं मुंडाया निकला बाहर तो सामने मेरी उम्र का एक और मुंडाया आ रहा था। मैंने कहा विज्ञान बोले नहीं, भूगोल। पंक्चर हो गई तो टेंशन, क्या पिताजी डांटेंगे, जेब खर्च से पैसे काटेंगे। यार महंगी, अगली पंक्ति मैंने कहा था कि तालियां रोक सको तो रोक लेना, इस बार छत नहीं फाड़ दो इंडोर स्टेडियम की, तो मुझे पता। आज महंगी से महंगी कार में पास में बीवी बैठ जाए ना तो लगता है इसी दिन के लिए तो परिश्रम के चक्कर लगाता था, पर जब वो स्कूटर के पीछे बैठ के कमर पकड़ती थी ना, दिल मचल जाता था। फिर से वो स्कूटर वाले दिन लौट आए, ये ख्वाहिश करते हो कि नहीं? सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? बैंक खड़े हैं दरवाजे पे, जितना चाहिए मिलता है। लोन देने वालों का चेहरा तुम्हें देख के खिलता है। लो, खूब लो, देने वाले हैं तो खूब लो। करोड़ों का व्यापार है, चुकाने की कोई चिंता नहीं, रोटेशन शानदार है, पैसा ही पैसे को खींचता है, बिल्कुल शुद्ध है, बात बिल्कुल बहुत सही है। लेकिन आज पैसे के दम पर तुम हर बिजनेस खिला लोगे, पर वो दोस्त से लिए हुए 100 रुपए उधार भुला लोगे। और मेरी अगली पंक्ति की फिलॉसफी को बापू एक बहुत जीवन का सामान्य दर्शन एक पंक्ति में देता हूं कि यार जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। क्या बात है, वाह वाह। जेब में जब लाखों हो ना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। ऐसी मिसाल यहाँ 1000 खड़ी होती है, पर जब जेब में कुछ भी ना हो ना तो 100 रुपए मिलना भी बात बहुत बड़ी होती है। वाह 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 वाह। तो आज चला लो अरबों का व्यापार, पर वो पहला उधार। सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? खाने वाला लूं कि छोड़ दूं? सच बताना यार, मिस करते हो? चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। आजकल नया शुरू हो गया, गली में ठेले, गांवों में मंचूरियन, नाम ही इतने खराब, मोमोज। आप भोजन कैसे करो जिसका नाम ही सुनने में इतना खराब हो, और बच्चे फिर वो सुर लेके खाते हैं ऐसा, जैसे वो एनाकोंडा जैसे जानवर को खींचता है ना, वैसे चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो। शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो। हमारे पाखंड की हद देखो आप साहब, इतने आइटम खा सकता है कोई? मुझे कई बार लगता है सलाद से लेके वहां तक जाने में तो कोई 2-1 ऑटो रिक्शा साथ में आया तो चले, मतलब हद ही है। और उसके बाद आप देखोगे ईगो कोई ना कोई हट जरूर करता है। इतना आइटम लगे, आपने रसगुल्ला लिया नहीं, आपने प्लेट इतनी सी, अब इसमें क्या क्या लूं? मुझे बताओ, इतने सारे आइटम के स्टॉल। अरे खाना शादियों में पहले होता था, पंगत बैठती थी, सारे लोग, एक परोसता हुआ आता था, क्या मजा आता था साहब, और बैठे हुए। अरे मजे की बात तो यह है कि जब पंगत बैठती थी और आप देखते कि रायते वाला आ रहा है तो कटोरी लेकर
क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे क्या ऑब्जर्वेशन है भैया, वाह। तुरंत से हाँ भैया, कोई आगे निकल जाए, मेरे दादाजी वो कोई पंगत में बैठा अंधेरा था, कोई आगे निकले, इधर इधर देख थाली में क्या गिरा है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो डालना। अरे इतने आइटम को खाया जाता है, इटालियन काउंटर ने, ये काउंटर ने, वो काउंटर ने, फाई काउंटर ने, फावी काउंटर ने, कोई खाया जाता है क्या? और करोड़पति आदमियों को बापू भिखारी बनते हुए देखना है तो तंदूर पे देखो, वो रोटी के काउंटर पे अरबपति भिखारी खड़े होते हैं, रोटी डालना ये कब से खड़ा हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रही है क्या यार? यहाँ पे लेडीजों को दे रहा है, हमको दे ही नहीं रहा यार, ये क्या कर रहे थे? हमने कहा लिफाफा दिया नहीं कि डालना है, रोटी डालना है। हाँ और क्या, मुझे लगता है शादियों में आजकल मैं देसी कट्टा लेके जाऊंगा, रोटी डाल, रोटी आवे जब तक सब्जी ठंडी, सब्जी लेके आओ, फिर रोटी नहीं मिले, आदमी तो चक्कर ही लगाता रहता है। चाइनीज से लेके इटालियन तक चटकारे ले लेके खाते हो, शादियों में 150 आइटम के स्टॉल लगाते हो, खाओ यार खाओ, खूब खाओ, पैसा है तो जाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ, पेरिस का बर्गर खाओ, न्यूयॉर्क की ब्रेड खाओ, वेनिस का पिज्जा खाओ, दुनिया में जहां जा सकते हो जाओ, जितना खा सकते हो खाओ, लेकिन और कहां जाओगे, कितना खाओगे? और सब कुछ खा लेने के बाद दावा है मेरा, मां के हाथ की रोटी का स्वाद कहां से लाओगे? वाह क्या बात है भैया, वाह बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वो हाथ जिनसे वो घंटों तक मसालों का नाप देखती थी, वो हाथ जिनसे वो सिगड़ी पे दाल सेकती थी, वो हाथ जो प्यार से मसाला डालती थी, वो जो सबको खिला के खुद खाती थी, वो जो घंटों तक उस दाल को पकाती थी, आज अच्छे से अच्छे भोजन का तुम कर सकते हो प्रबंध, पर वो माँ के हाथों की गंध, सच सच बताना यार, मिस करते हो तुम? वो माँ के हाथों की गंध, सच सच बताना यार, मिस, ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें गिनाऊं? अब आता हूं कविता के क्लाइमेक्स तक, आपको और दृश्य सौंपता हूं। ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें गिनाऊं, ऐसी कितनी चीजें हैं जो तुम्हें बताऊं। आज तुम लौटते हो बाबू, रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं, बाकायदा लड़ाई होती है, नहीं बिल नहीं, नो मैं दूंगा, हाँ गलत बात, हाँ मैं, तू नहीं देगा, मैं दूंगा। आज तुम लड़ते हो कि बिल, ऑब्जर्वेशन देखना, बात कितनी छोटी, लेकिन मैं क्या मिस करता हूं। आज तुम लड़ते हो कि बिल मैं चुकाऊंगा, बिल मैं चुकाऊंगा, भूल गए वो दिन जब कहते थे कल मैंने पिलाई थी, आज चाहे तू पिलाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। सच्चाई तो वही थी, सही यही है। कल मैंने पिलाई थी, कल मैं 2 दिन के लिए 50,000 रुपए लिए मैंने इससे, 2 दिन के सिर्फ 2 दिन के लिए, वो भी दिल्ली में किसी को देने थे, आज वापस चुका, 2 दिन का भी ब्याज लिया इसने। ये दोस्ती होती है, ये दोस्ती, ये सच्चाई है, ये पाखंड नहीं है, झूठ तो बोल। ये पाखंड नहीं है, मैं तेरे को सही बता रहा हूँ। और नोट 500 पुराने वाले, नहीं 2000 के नए नोट दिए, हाँ बिल्कुल नए नोट दिए, बिल्कुल 2 दिन का भी ब्याज दिया। ये सच्चाई है, मैं तारीफ करता हूँ, इसमें थोड़ी, ये इसको देखो, ये इसको सच्चाई कहते लो, मान दे रहे हो आप? नहीं ये भूल गए बस, जब कहते थे कल मैंने पिलाई थी, आज चाय तू पिलाएगा, वो एक लाल कपड़ों वाली मुस्कुरा के गई रसगुल्ले खिलाए। ऐसी कितनी चीजें हैं तुम्हें गिनाऊं, वो बिना जूतों के बारिश में दौड़ना, वो हाथों से नावों को छोड़ना, वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना। राजेश भाई, बापू मैं टेलीविजन पे 24 घंटे अवेलेबल रहता हूं, कभी तारक मेहता बन गए, कभी कॉमेडी सर्कस, कभी महामुकाबला, कभी वाह वाह क्या बात है। ईश्वर ने इस देश में इतना प्यार दिया, टेलीविजन पे हम दुनिया के, इस देश के नहीं, दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले डेयरी धारावाहिक हो गए। आप ही लोगों की मोहब्बत का कमाल है कि हमें वो सौंपा प्रभु ने, ये बहुत कम लोगों को, हमें एक इतिहास का हिस्सा बन गया, ईश्वर ने वहां पहुंचा दिया जाके हमने कल्पना नहीं की थी। लेकिन हमारे जमाने में फिल्मों देखने जाना मतलब पिताजी का मूड देखना पड़ता था, और उसके बाद फिल्मों के पोस्टर देखने जाते थे, कहाँ लगा हुआ है, कौन है हीरो, क्या है। मैं जहाँ सिरोही में पढ़ता था, वहां हमारी फिल्में जब लगती थी तो एक आदमी बाकायदा ऑटो रिक्शा लेता, उसमें एक लाउड स्पीकर लगाता, दोनों तरफ पोस्टर लगाता, माइक लेता और फिर मतलब प्रचार करते हुए निकलता, रोजाना 400 में देखिए पिक्चर, कोई भी डायलॉग एक ही, हंसी मजाक और मार धाड़ से भरपूर। एक दिन में 10 मिनट तक हंसता रहा, रोजाना 400 में देखिए, हंसी मजाक और मार धाड़ से भरपूर, जय संतोषी मां। डायलॉग तो वही। एक दिन बापू पिक्चर लगी ज्वेल थीफ, तो एक नया वर्ड उसने और जोड़ा, सस्पेंस। मैं 15 मिनट हंसा राजेश भाई। रोजाना 400 में देखिए, हंसी मजाक मार धाड़ और सस्पेंस से भरपूर, ज्वेल थीफ, खतरनाक सस्पेंस, आपको एंड तक पता नहीं चलेगा खूनी अशोक कुमार है। वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो नई नई फिल्मों के और अगली पंक्ति भाई श्री दिनेश दिग्गज और अरुण जैमिनी को समर्पित, वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो सर्दियों में कभी कभी नहाना,
ये रोज नहाने वाले वो सुख क्या जाने। ये नहाना बहुत ओवररेटेड किया हुआ है लोगों ने। हमारे जमाने में रोज नहाने का रिवाज ही नहीं था। 3 दिन पिताजी नहाते थे, 3 दिन पुत्र नहाता था, ऑल्टरनेट डेज पे चलता था। नहीं, सही बात, ऐसे ही नहाया जाता था। पानी की कमी थी। और स्नान भी 3-4, एक होता है चंचू स्नान, 4 बूंदली छक छक, चंचू। एक होता है कान स्नान, भीगे कान हुआ स्नान, एक होता है स्पर्श स्नान, एक होता है गंधर्व स्नान, सोचा और हो गया। सोचा ये गंधर्व वाले, यो गंधर्व वाले मतलब गंधर्व स्नान वो कि जब तक शरीर में गंध ना आए तब तक नहाना नहीं। वो नई नई फिल्मों के पोस्टर देखने जाना, वो सर्दियों में कभी कभी नहाना, वो बस में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, वो किताब के अंदर दूसरी किताब रखकर पढ़ना। वो बस में खिड़की वाली सीट के लिए लड़ना, वो किताब के अंदर दूसरी किताब रखकर पढ़ना, वो छत रात को देर से आना, वो छत पे सोना, सोने से पहले भिगोना, दादाजी के पांव दबाना। अगली पंक्ति कविता नहीं है, अगर आप समझेंगे तो समझ लेंगे। अभिधा जो मैंने महसूस किया वो लिखा, वो छत पे सोना, सोने से पहले भिगोना, वो वीसीआर किराए पर लाना। लेकिन मजा तो अगली पंक्ति देगी, वो वीसीआर किराए पर लाना और पैसा वसूल करने के लिए एक ही रात में 3-3 फिल्में चलाना। सुबह आंखें इतनी सूजी भी, आंखें सूजी भी है, समझ लो वीसीआर है। वो वीसीआर किराए पे लाना, पैसा वसूल करने के लिए एक ही रात में 3 फिल्में चलाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना। एक प्रोसेस होता था। बापू पूरे खानदान को काम पे लगाने का तरीका एंटीना होता था। 3 भाई हो तो तीनों काम पे लगते थे, एक छत पे, एक सीढ़ियों में, एक टीवी के पास। सत्य है, तीनों काम पे लगे। हिला हिला हिला, थोड़ा यूं कर, थोड़ा यूं कर, आया क्या, आया क्या, नहीं नहीं आ गया, रुक रुक। एक बार मिलके जरा। कमाल है। वाह, वो वीसीआर किराए पे लाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना, वो छत पे जाना, एंटीना हिलाना। आज तो वीसीडीज आ गई, सीडीज आ गई, पेन ड्राइव आ गई, वो ऑडियो कैसेट लाना, उसे भरवाना। गाना नंबर 1, गाना नंबर 2, प्रोसेस होता था। ये सोनी की कैसेट अच्छी नहीं, टोनी की अच्छी है, लड़ाई झगड़ा होता था। और कभी टूट जाए ना, उलझ जाए ना, तो बॉल पेन फंसा के उसे फिर से सुलझाना। और कभी टूट जाए तो खोल के चिपकाना, पूरा प्रोसेस। ये पंखा धीरे कर उड़ रही है, और चिपकने में कभी ऑब्जर्वेशन देखना जैमिनी साहब, विष्णु जी, अगर चिपकने कभी उल्टी भी चिपक जाए ना तो उसका भी मजा उठाना। कैसेट अक्सर उल्टी चिपक जाती थी अपने को, और उल्टी में भी मजा देती थी, तो मजा लेते। जिंदगी की न टूटे उन आंखों का कमाल है भाई, कमाल है, कमाल है। वाह 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 वाह। उल्टी चिपक जाए तो उसका भी मजा उठाना। वो दर्जी के पास जाना, कपड़े सिलवाना। अब तो अब रेडीमेड खरीदते हैं, अब तो सिलवाता वो डिजाइनर। अब तो उस जमाने में तो सब कुछ दर्जी सिलता था। वो 38 की मोरी, 3 खानदान घुस जाए उसमें। ये स्वच्छ भारत अभियान तभी से चल रहा है। लेकिन मुझे खुशी है, हमारा आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छ भारत अभियान के पहले 9 जो लोग चुने थे, मैं और हमारी टीम उनमें से एक है। हम प्रथम 9 के मैं हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हम बहुत अच्छा बेटा। इतनी छोटी बच्ची जब वहां से सलाम करती है तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ कहना, मेरा आना सार्थक हो गया। तब मेरी एक पंक्ति मुझे याद आती है कि इस जमाने में कुछ तो अच्छा रहने दिया जाए, इन बच्चों को सिर्फ बच्चा रहने दिया जाए। वाह 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 वाह। क्योंकि छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। क्या बात है। कैसा चिपकाना, उल्टी चिपक जाए तो उसका भी मजा उठाना। अगली पंक्ति में अक्सर भूल जाता हूँ, उसकी बात क्या है। दिनेश तेरे को याद है क्या? तेरे को तो कई कवियों की याद है, मेरी भी नहीं, कागज है मेरे पास। ये आखिरी पंक्तियां मैं अक्सर इसकी भूल जाता हूँ, तब सुनाता हूँ। वो कैसे लाना और उल्टी चिपक जाए तो उसको फिर से चिपकाना। क्योंकि क्या है साहब, कविताएं जो है वो कई बार इतनी ऐसी हो जाती है दिल के करीब। और ये देखो, आप ये देखो, मैंने एक जेट एयरवेज की यात्रा में जो ट्रेन में जो कागज आते हैं ना, उस पर कविता लिखी थी। और ये कागज मैंने आज तक नहीं छोड़ा। चीज पुरानी हो जाए तो क्या छोड़ दी जाती है? रची तो पहली बार इसी पे गई है। नहीं तो इसी बात, ये सही बात है। अरे आप कुछ और अर्थ लगा रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। बात का गलत अर्थ ना लगाएं। आप दुर्ग से आए हैं, मैं जानता हूं, ऐसा अर्थ मत लगाओ दीपक जी। ऐसा दीपक जी है ना ये? हाँ, पहचान गया मैं दीपक भाई, ऐसा थोड़ी है।
ये क्या गई रे ये कविता। हाँ तू देख यार, एक किधर गई आगे। कोई भी पन्ना खोल। नहीं कोई भी पन्ना खोल दे तो क्या ऐसा थोड़ी है कि थाल पूजा का लेके चले आइए, फिर अलग है थोड़ा मामला। यार बहुत ही जर्जर है यार एकदम। हाँ जर्जर तो जर्जर रहनी चाहिए, ये संस्कृति है, ये संस्कृति है। हम ही थामे में गिरती विधि वालों को। यकीन मानिए ये जर्जर इसलिए, मैंने कहा ना कागज की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, जिस कागज पर लिखा वही साथ रखता हूँ। मैं फोटोस्टेट करा कर रख सकता हूँ, लेकिन क्या फायदा साहब, यही है, मैं इन्हें अपने माँ बाप मानता हूँ। मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में गया, एक धर्म का कार्यक्रम था बापू, मुझे बहुत कहा गया आप धर्म पे कविताएं सुनाइए। मैंने नहीं सुनाई साहब, मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने कतई नहीं सुनाई। इसलिए नहीं सुनाई कि मैंने सिर्फ एक वाक्य कहा कि मैं धर्म पर कविता इसलिए नहीं करता क्योंकि कविता मेरा धर्म है। सब सुनाता हूं। वो ट्रेन में, हाँ वो ऑडियो कैसे भरवाना, गाने को फिर से भरवाना, छत पे जाना, एंटीना सिलाना, वो लाइब्रेरी में जाकर अखबार देखना, सर्दियों में अंगीठी के पास हाथ सेकना, वो ट्रेन में अपना बिस्तर साथ ले जाना, साथ लाया हुआ खाना खुद भी खाना, साथ वाले को भी खिलाना। उस जमाने को याद कीजिए साहब, हम खाना लेके जाते थे, थोड़ी देर में पूरा एक डब्बा परिवार हो जाता था। आज जगह जगह लिखा था अनजान आदमी के हाथ से न खाएं, जहर हो सकता है। मेरे साथ बैठने वाला परिवार होता था, आज साथ बैठने वाला अपराधी हो गया। तब मैं कहता हूं हमने क्या क्या बदल दिया। ट्रेन में लाया हुआ खाना साथ में खाना, खुद भी खाना, साथ वाले को भी खिलाना, वो एक ही कमरे में 7 भाई बहनों का रहना, वो एरोप्लेन को हवाई जहाज कहना। अगली पंक्ति बापू मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं क्योंकि मैं आपकी उपस्थिति में कह रहा हूं, पंक्ति थोड़ी ऐसी वैसी है लेकिन सत्य है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी इतने पाखंडी है कि हम सबने ये किया है लेकिन स्वीकार नहीं करते बापू। तब मैं कहना चाहता हूं, आपसे क्षमा मांगते हुए कहता हूं, आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, और कवि सम्मेलन में तो मैं क्षमा नहीं मांगता, सत्य है, लेकिन आपकी पावन उपस्थिति है इसलिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि पंक्ति थोड़ी ऐसी वैसी मतलब खराब नहीं है लेकिन सत्य है। सत्य खराब भी होता है, सत्य खराब ही होता है और सत्य अक्सर खराब होता है। वो ट्रेन में लाया हुआ बिस्तर साथ में लाना, साथ लाया पराठा अचार खुद भी खाना, साथ वाले को भी खिलाना, वो ट्यूशन पर पास वाली लड़की का जानबूझकर पांव से छूना। मैंने इसलिए कहा मोनोज साहब कि ये पंक्ति में जहां भी कहता हूं एकदम खामोशी छा जाती है, क्योंकि हर आदमी ये जताने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा नहीं किया। हम इतने पाखंडी है बापू, जो भी ये कह रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया या तो झूठ बोल रहा है या बीमार है। और आप अपनी अपनी पत्नियों पे तो बिल्कुल प्रभाव जमाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ट्यूशन पे वो भी गई हैं। सत्य है ये। ट्यूशन में इतने पाखंडी होते हैं हम लोग बापू। मैं बस में जा रहा था, एक आदमी बैठा, उसके पास में खाली सीट, एक बेचारा भद्र पुरुष आया, बोले खाली नहीं सवारी, बेचारा चला गया। 2 मिनट बाद एक खूबसूरत सी महिला आई, शबीना जी, और उसने आके कहा सीट, हाँ। तुरंत वही पुरुष लौट के आया मोनोज साहब, बोले यही है आपकी सवारी? मेरी वाइफ है। क्या पाखंड है। मैंने ही कहा था चला जा साला, सीट दे देगा। ये पाखंड है हमारा। वो ट्यूशन में पास वाली लड़की का जानबूझकर पांव से छूना, वो अपनी साइकिल उसकी खूबसूरत लूना, अपनी साइकिल उसकी खूबसूरत लूना। मैं यकीन मानिए मेरा पहला वाहन मैंने लूना लिया था। आज मैं चाहे मर्सिडीज चलाता हूं चाहे ऑडी चलाता हूं, सत्य कहता हूं साहब, मैं उसके अंदर बैठ के भी लूना ही चलाता हूं। मैं वहां से बाहर आ ही नहीं पाया। वो अपनी साइकिल उसकी खूबसूरत लूना, वो रोज मंदिर जाती है, इस चक्कर में अचानक आस्तिक हो जाना। वाह वाह वाह। वो रोज मंदिर जाती है, इस चक्कर में अचानक आस्तिक हो जाना। वो हर चीज खरीद के पहले स्वास्तिक बनाना। वो शादियों में जाने पर वो बिना किसी सामान के घर घर खेलना। वो शादियों में जाने पर 5-5 कोल्ड ड्रिंक उंडेलना। वहीं मिलता था शादियों में, जहां कोल्ड ड्रिंक की टेबल वहां पर ये देना। 2 के बाद जब वो आंख दिखाता था, वो मंगा रहा है। मोहल्ले में कौन सा कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, फेंटा, आज के बच्चों को नसीब है, हमारे तो पूरे मोहल्ले में आई लव यू रसना। 1 बाल्टी पानी, 1 पैकेट रसना, 1.5 किलो शक्कर, पूरा मोहल्ला साफ। और हमारे मोहल्ले में तो इतना ऑरेंज रसना पिलाया गया मुझे कि मेरी जबान भगवा हो गई है। लोग कहने लगे इसका जबान सांप्रदायिक है। वाह 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 वाह। राजनीति इस तरह से भी बात की जा सकती है, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे बात। क्या बात। वो शादियों में जाने पर 5-5 कोल्ड ड्रिंक उड़ेलना, वो रात में दादाजी के पांव दबाना। और अगली पंक्ति मैंने की है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो मैं मुंबई में रहता हूँ, आप लोग भी अपने अपने शहरों में रहते हैं, मैं गाँव में पला बढ़ा, इसलिए अगली पंक्ति का सुख मुझे पता है वो क्या होता है। सुरेंद्र दुबे जी तुमने भी किया होगा, तुम भी गाँव में रहे हो। वो और विष्णु तो आज भी सिकंदराबाद में रहता है अपनी धरती पे, ये भी गाँव से निकला। तमाम लोग, ये शहर से आया बस, उज्जैन से।
नहीं, वो तो हमारा सबसे प्राचीन शहर है, इसलिए वो रात को दादाजी के पांव दबाना, आधी रात को उठकर भौंकते हुए कुत्तों को भगाना मशादरा में। ये मैंने बहुत किया बापू, घर वालों ने मुझे इसी काम के लिए रखा गया था। मतलब मैं उन्हें कुत्ते बोलते तभी याद आता था, कुत्ते बोले बबलू, बबलू समझ जाता था कि अगली भूमिका के मेरा उनसे इतना कुत्ताचारा हो गया था। कुत्ताचारा, हाँ। क्यों भाईचारा हो सकता है तो कुत्ताचारा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं होना भी चाहिए। आजकल हमारे जितने एनिमल लवर्स हैं, मैं उनसे क्षमा चाहते हुए कहता हूं, भाई आप प्यार करो एनिमल से, हमें मजबूर तो मत करो। हमें डर लगता है, हम क्या करें? आप जरूर प्यार करो। बोले आप, हम कैसे, हमें डर लगता है, हमें नहीं जमता तो कैसे करें? उनके घर जाओ, नहीं काटेगा नहीं, आपको थोड़ी काटेगा, मैं काटेगा। फिर वो आसपास आके घूमता है, आपको नाश्ता सामने, इधर वो बैठा हुआ, अब मेरा नाश्ते पे ध्यान ही नहीं जाएगा। कैसे पिताजी, ठीक है? घर पे सब ठीक है, खुद ले लीजिए। नहीं, मेरे चाचा जी के घर पे मैं गया, उन्होंने एक पाली, उसका नाम रखा डिम्पी। हाँ, डिम्पी लोढ़ा। हाँ, देखो भैया आए हैं। यार ये कुछ, मैं तो बड़ा ही भगाते हुए, हम एक दूसरे की भाषा समझने लगे थे। वी यूज टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज एंड फीलिंग्स। मैं आता तो वो समझ जाते, वो आता तो मैं समझ जाते। बापू एक मोहल्ले में मुझे अंग्रेजी बोलने वाले मिले कुत्ते। हाँ, वो हमारे अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, उनके पाले हुए थे आसपास के। तो पहला आया, मुझे देख के बोला हु, कौन। दूसरा हाउ, कैसे? तीसरा वाह, क्यों? चौथा बोला शैलेश लोढ़ा है, अपने घर जा रहा है। सब मिलके बोले ओ। वो रात को दादाजी के पांव दबाना, अब समझ में आया पैसे क्यों लेता हूं? पैसे लेते हैं। वो आधी रात को उठकर भौंकते हुए कुत्तों को भगाना, वो दिवाली पे पटाखे चलाना, बहन से लड़ना, चोटी खींचना, भैया तंग करता है कहकर के रोना, फिर भी स्नेह का धागा नहीं खोना। जिंदगी में होता क्या था वो कॉमर्स और वो मम्मी का सर्दियों में स्वेटर बुनना। आजकल की मेरे पास बहुत, मुझे मैं गर्व से कहता हूं साहब, मेरी माँ 1988 से विकलांग है। 1988 उनका एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे उनसे, वो आज भी बैसाखियों पे है आज तक। 2017 मैं कहता हूं कि मेरे पिताजी ने अगर मुझे पीटा तो बहुत अच्छा किया, अगर उन्होंने वो नहीं किया होता तो मैं आज यहां नहीं होता। मेरी माँ ने मुझे सर्दियों में हर दिन का 7 दिन के 7 स्वेटर होते थे, उनके हाथ से बुने हुए स्वेटर में मुझे कभी ठंड नहीं लगी। मुझे कभी ठंड में, आज भी होंगे शैलेश लोढ़ा कितने बड़े स्टार, कार्यक्रम खत्म हो, मैं दुनिया में कहीं भी हूं, मेरा पहला फोन उनको होता है। खत्म करने के बाद उनको, तो स्टेज से उतरने के बाद पहला फोन उनको होगा। इसलिए होगा कि माँ को पता होना चाहिए कि बेटा कहाँ है। वो मम्मी का सर्दियों में स्वेटर बुनना, वो कॉमर्स और साइंस 2 ही सब्जेक्ट्स में से एक का चुनना फिक्स था। हमारे पिताजी के अपने नियम, व्यापार करना है कॉमर्स लो, नंबर अच्छे आए हैं साइंस लो, आर्ट्स तो गधे लेते हैं। खुद ही मैंने कहा आपके क्या सब्जेक्ट्स थे? 2 झापट पड़ी, मैं समझ गया उनके पास आर्ट्स थी। वो मम्मी का सर्दियों में स्वेटर बुनना, वो साइंस और कॉमर्स 2 ही सब्जेक्ट में एक को चुनना, वो बहन से लड़ना, चोटी खींचना, भैया तंग करता है कहकर के रोना, फिर भी स्नेह का धागा नहीं खोना, वो स्लीपर क्लास में धक्के खाते हुए जाना, वो सुराही की मिट्टी की गन के साथ पानी पीना, वो बेलौस, बेफिक्र, मस्त, बेवजह जीना। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं? और ये कविता मैंने सिर्फ इसलिए सुनाई कि अभी भी वक्त बाकी है मेरे भाई। कब तक वक्त और अपने हाथों मजबूर रहोगे? मिलो पुराने दोस्तों से, कहो ना यार मिले, भूल जाओ ये शिकवे गिले, जी लो जिंदगी को एक बार फिर से जी लो, जीवन का ये अमृत फिर से पी लो, ताकि तुम्हारा अतीत तुम्हारे वर्तमान से ये न कहे कि टुकड़ा टुकड़ा किरचते हो कि नहीं, और मुझे तुमसे ये ना पूछना पड़े। सच सच बताना यार, मिस करते हो कि नहीं?